क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किससे कहूँ? कौन सुनेगा? समझेगा क्या? हंसेंगे तो नहीं? डरती हूँ। कोई नहीं है। कुछ नहीं हो सकता। ये आवाजें हैं हमारे ही मन की, लेकिन हर समस्या का है समाधान। मन की बात। मन की बात। नमस्कार, मन की बात में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मन, जिसे हम अभी तक मान रहे थे कि बहुत चंचल है, हमारे कंट्रोल में नहीं, अब धीरे धीरे हमारी पकड़ में आ गया है। हम बात कर रहे हैं उस उम्र की जिस उम्र को अगर देखें तो सबसे मुश्किल भी कहा जाता है, और यही वो उम्र है जहाँ नींव पड़ती है हमारी पूरी ज़िंदगी की। नींव पड़ती है हमारे जीवन भर चलने वाली दोस्तियों की, हमारे करियर्स की, हमारी बहुत सारे और एस्पेक्ट्स की, लाइफ से जुड़े हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एडोलेसेंस की या फिर कहें टीनेज की। लेकिन आज टीनेजर्स और उनके जो हमजोली हैं, जो साथी हैं, उनका उन पर कितना दबाव पड़ रहा है। मेरी एक दोस्त है जो पहले स्मोक या ड्रिंक नहीं करती थी, पर अपने दोस्तों के दबाव की वजह से अब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग शुरू कर दी है उसने। काफ़ी लोगों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं। मुझे लगता है कि आजकल लेबल करना शुरू कर दिया है। अगर इसका बॉयफ्रेंड है तो ये ऐसा है, इसका नहीं है तो वैसा है। तो लोग काफ़ी डेस्परेट भी हो गए हैं बनाने के लिए। Some of my friends went bunking, and when a teacher came and asked where are the rest of the children, and I involuntarily started naming them कि ये लोग basketball खेलने चले गए हैं. They made my life hell. They didn't let me eat my lunch in the lunch break. Days and days I used to get blank calls from their gunda mafia groups and all कि तूने क्यों बोला. जहाँ यहाँ नींव पड़ती है जीवन भर चलने वाली दोस्तियों की, वहीं आज उनका प्रभाव कहीं न कहीं अपने से ही दूर कर रहा है हमारे इन बढ़ती उम्र के बच्चों को। क्या सल्यूशंस हैं, क्या समाधान है, साथ मिलकर तलाशते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ मन की बात के हमसफ़र जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा जी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं और साथ ही जो बच्चों में इन दिनों लाइफ स्किल्स डेवलप करने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें पिछले 8 बरसों से काम कर रही हैं। हमारे साथ हैं आशिमा सिंह जी। उनका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। आप लाइफ स्किल्स यानी कि जीवन कौशल जो बच्चों को सिखाए जाएं, जो मुझे लगता है आज से 20 साल पहले इसके बारे में कभी बात ही नहीं की जाती थी, एक्चुअली क्या करते हैं ये लाइफ स्किल? जीवन कौशल बढ़ाने का जो ये खास कार्यक्रम है, वो यही देखकर इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये सारे चैलेंजेस आजकल ज़्यादा हो गए हैं और उन चैलेंजेस को इफ़ेक्टिवली हैंडल करने के लिए हमें अपने बच्चों को एम्पावर करना है। और ये एम्पावरिंग रोल जो है लाइफ स्किल एम्पावरमेंट, इसी से निकल के आती है। क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ? क्या मैं अपनी बात सही ढंग से कह पा रहा हूँ? क्या मैं रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल कर पा रहा हूँ? ये सारे इश्यूज़ जो हैं, इन्हीं जीवन कौशलों के थ्रू हम सिखाते हैं। बात इस पर आते हैं कि माँ बाप को अपना भी याद आता है कि हम भी इस उम्र में कहीं ऐसे ही रिएक्टिव थे, या हमारे को भी मम्मी पापा से ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता था। आज बच्चा भी उस उम्र का बच्चा जो टीनेजर है या एडोलेसेंस है, वो पेरेंट्स से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, वो अपने ही ग्रुप को ढूंढ रहा है। पहले इस बात को एक्सेप्ट कैसे करें कि वो हाँ सचमुच इस वक्त हमसे बात नहीं करना चाहता? क्या वो परमानेंट हमसे दूर हो जाएगा या सिर्फ एक ये फेज़ है जिसमें वापस वो लौट भी सकता है? पहले तो पेरेंट्स की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं कि इसके बाद बच्चा मुझसे दूर हो जाएगा, क्योंकि वो एक एडल्ट बन जाएगा और आप कहीं ना कहीं इस प्रोसेस के लिए उसे प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने मन को समझा भी नहीं पा रहे हैं कि बच्चा अगर आपसे ग्रो कर जाएगा तो दूर नहीं हो जाएगा। और जो फेज़ है जहाँ पे कि एक एडोलेसेंट कुछ समय के लिए अपनी ही उम्र के लोगों को ढूंढता है, क्योंकि उनसे वो अपने हो रहे चेंजेस की खुल के बात कर सकता है, अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकता है, क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट जिसे बोलते हैं वो सेम है। पेरेंट्स जितना भी चाहें, लेकिन वो जब उस उम्र से गुज़रे थे तो उस समय समाज अलग था।
वो इस चीज़ को पूरी तरह से शायद ना भी समझ पाए, और इसीलिए वो जो एडोलेसेंट है वो चाहता है कि अब मैं अपने ही तरह के बच्चों से बात करूं, सेम लैंग्वेज बोलूं, क्योंकि जो एक नई चीज़ को एक्सप्लोर करने का एक जो मज़ा आता है वो अपने हम उम्र के लोगों के साथ जो कि वही प्रोसेस कर रहे हैं वो एक अलग होता है, वो अपने पेरेंट्स के या बड़े लोगों के साथ नहीं कर सकता। अगर आज यही सच्चाई है हमारे बढ़ती उम्र के इन बच्चों की कि वो जो आपने अभी हमें सीन दिखाया, जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, तो क्यों हो रहा है इस तरफ जो इस उम्र का बच्चा है एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जा रहा है, या फिर ये सारी एस्पेक्ट्स में खुद जाना चाहता है, क्यों उसका झुकाव इस तरफ बढ़ता जा रहा है? जैसे कि पहले भी बात हुई ऑफ चार्म्स एंड चैलेंजेस, यही इसी का चार्म है कि वो एक्सपेरिमेंटेशन करे, तभी वो नई चीज़ें सीखेगा। वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी खोज रहा है, वो एडल्ट रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है, ये उसकी प्रैक्टिस टाइम है, इसमें वो करेगा। रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है जो उसकी फैमिली से बाहर हैं। ये ऑल्सो एक ऐसा समय है जब उसके हार्मोन्स रेज कर रहे हैं, वो खुद पर भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये समय है जब वो प्रैक्टिस कर रहा है कि मैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, मैं उचित निर्णय कैसे लूं, और इस समय तो वो ये सब करेगा। अब फ़र्क सिर्फ इतना है, और आज का बच्चा भी कर रहा है और कल का बच्चा भी करता था, खाली परिवेश बदल गया है। इस समय जो लुभावने परिवेश अधिक हो गए हैं, सोसाइटी इतनी ज़्यादा लूज़ हो गई है कि जो पहले एक सोसाइटी का यंग पीपल पर कंट्रोल रहता था, नॉर्म्स रहते थे, नज़र रहती थी, वो हटने लगी है। थोड़ी प्राइवेसी में हम लोग ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं। बच्चों और माँ बाप में प्राइवेसी है, नेबर्स भी उनके काम में इंटरफेयर नहीं करते, तो उस चक्कर में ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है ये ज़्यादा हो जाती है। लेकिन पीयर प्रेशर जो है वहाँ पे, ये मैं कहना चाहूँगी, ये पॉजिटिव रोल भी अदा करता है और नेगेटिव तो ऑफ कोर्स कर ही सकता है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम बच्चों में ही कौशल इस तरह से डेवलप करें कि वो पॉजिटिव प्रेशर की तरफ ज़्यादा झुकाव उसका रहे, और नेगेटिव प्रेशर से बचने के उपाय वो खुद डिवाइस करे। हमने बच्चों से भी बात की, आशिमा जी, डॉक्टर शर्मा, तो आइए साथ मिलकर पहले उनकी बात सुनते हैं। जी, 8 साल से मेरा एक बहुत अच्छा ग्रुप था। वी वर बंच ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 5 लड़कियां 5 लड़के, एंड मतलब क्लास 2nd से हम लोग एक ही स्कूल में थे। एंड बीच में व्हेन आई वाज लाइक इन क्लास 8th, मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम आने लगी, पूरा परिवार टूट रहा था। एंड दैट टाइम वो लोग मेरा सपोर्ट सिस्टम बने। पर पता नहीं क्या हुआ, जैसे हम लोग 10th में आए सब लोग अलग अलग होने लग गए। हमारी एक फ्रेंड का एक लड़के के साथ हमारे ग्रुप में से मतलब अफेयर चल गया, एंड वो लोग बिल्कुल हमसे अलग ही हो गए। मेरी एक और फ्रेंड थी, वो उसको स्कूल चेंज करना था, तो पहले से काफ़ी डिप्रेस थी। धीरे धीरे पढ़ाई का भी प्रेशर इतना था, घर से भी था, टीचर्स से भी था, क्योंकि 10th थी, तो धीरे धीरे हम लोग सब अलग ही होते गए। एंड मुझे समझ ही नहीं आया, बट इट वॉज वेरी शॉकिंग, क्योंकि 8 साल में हमारे फ्रेंडशिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे, बट इट वॉज नेवर लाइक दिस। मैंने ये नहीं सोचा था कि हम ऐसे टूट के सब बिखर जाएंगे एंड सब अलग अलग कोनों में चले जाएंगे। एंड सो अब मुझे लगता है कि फ्रेंड्स होना ही एक बर्डन है, फ्रेंड्स को होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज एंड में उन्होंने भी मुझे वही दिया, बिट्रेयल ही दिया ना। See, sometimes even they are not able to, attraction इतना ज़्यादा है, और वो कई बार डिप्रेशन का कारण या थोड़ी सी भी रिजेक्शन, बहुत हर्ट और डीप हर्ट, जो कि लगता है कि ये जीवन भर ख़त्म ही नहीं होगी। ये जो प्रोसेस में जब बच्चे गुजर रहे हैं, वो अपने आप को कैसे इसे हैंडल करें? इसमें कानुप्रिया, हम जो मेनली बात करते हैं वो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन। देखिए, मुझे प्यार है, हो सकता है दूसरे आदमी को ना हो, उसके भी राइट्स हैं। तो अगर मैं
जितना खुद को रिस्पेक्ट करता हूँ या अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करता हूँ, उतने मैं दूसरे की फीलिंग्स और दूसरे की पर्सनालिटी को भी रिस्पेक्ट करूँ। और अगर वो रिजेक्ट करता है दूसरा पर्सन, तो मैं उस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? तो देयर आर मेथड्स। हम फ्रेंड्स तो रह सकते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगा है तो ठीक है, हम कुछ दिन बिल्कुल एक दूसरे को ना मिलें, सो दैट आई कैन गेट ओवर दिस। सो दीज आर द छोटे छोटे तरीके हैं जो हम बच्चों के साथ करते हैं ताकि वो इतने एम्पावर हो जाए। या छोटी ट्रिक्स हैं, उसका नाम लिख के फाड़ के जला दो। ओए माँ। मतलब फीलिंग्स हैं, आप डिप्रेस होने के बजाय आप अपना एंगर, अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और तरीके से निकाल के उस स्थिति में से बाहर हो जाए। डॉक्टर साहब, इस उम्र की रिजेक्शन लाइफ लॉन्ग कहाँ लेकर जाती है? हम शायद इस उम्र की रिजेक्शन को ही आज इतनी एडल्टहुड में कहीं ये सारे जो चीज़ें आ रही हैं मन की बातें सामने, वो इसी उम्र की रिजेक्शंस या फ्रस्ट्रेशंस या एंगर जो हैं वही तो नहीं निकल रहे। अगर आपके जीवन का बिंदु एक ही है, चाहे वो एक व्यक्ति है, चाहे वो पढ़ाई है, तो वो चीज़ जब आपसे दूर जाएगी तो बहुत कष्ट होगा। लेकिन अगर आपका जीवन भरा पूरा है, अगर आपके फैमिली में भी अच्छे रिलेशंस हैं, अगर आपके और भी बहुत दोस्त हैं, अगर आप खुद में भी अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी है, आपके कई तरह के और शौक़ भी हैं, तो फिर वो रिजेक्शन बुरा तो लगेगा, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। उस समय और कई चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये वो समय है कि जब आप उसकी उंगली पकड़ें और चुप करके उसके साथ में बैठ जाए या दिखाएं ही नहीं कि कोई बड़ी बात हुई है, तो फिर आपकी रिलेशनशिप एज अ पेरेंट भी बेटर होगी। बट मोर इम्पॉर्टेंटली वो अपनी इस पीयर्स की इश्यूज़ को समझ पाएगा और उसको ज़्यादा अच्छी तरह से डील कर पाएगा। एक्चुअली एक ये भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि पहले से जो किशोर हैं वो अपने सेफ्टी नेट को आइडेंटिफाई करके रखें, क्योंकि प्रॉब्लम तो किशोरावस्था में आएंगी। आपको पीयर प्रेशर भी होगा, कोई ना कोई दोस्त आपको स्मोकिंग के लिए फोर्स करेगा या ड्रिंकिंग के लिए करेगा या बोलेगा चलो तेज़ गाड़ी चलाते हैं। थ्रिल सीकिंग बिहेवियर इस समय होता ही होता है, हर एक में होता है। तो इसलिए आप पहले से इंडिकेट करके रखें कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो पहली चीज़ कि अपने को बचाने के लिए मैं क्या विकल्प मेरे पास हैं। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझे फोर्स कर रहा है सिगरेट पीने को, मैं उसको किस किस तरह से ना कह सकता हूँ कि वो दोस्ती भी ना टूटे और मैं पीऊँ भी ना। ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। तो ये उसी समय आपको आइडिया नहीं आएगा, जब स्थिति में आप आ जाएंगे। आपने मन में पहले प्रैक्टिस करी हुई होगी तो उस समय आप उस स्थिति से निकल जाएंगे। आज हम अपने आप को देखें, इस उम्र में भी हमें बहने में कितनी देर लगती है कोई आकर्षण। हम आज अपने बच्चों से, उस बढ़ती उम्र के बच्चों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि इतने सारे आकर्षण हैं और हम वो अपने आप कंट्रोल कर पाएगा। कैसे करें हम उसको सक्षम? देखिए, ये तो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल रहेगी और हम इस सिचुएशन से आज निकलेंगे तो आधे घंटे बाद कोई और सिचुएशन आ जाएगी। हर पल ज़िंदगी को कहते हैं ना कि ये तो एक टेस्ट होता है। बहुत सी सिचुएशंस को आप हैंडल कर लेंगे सही तरीके से, कुछ सिचुएशंस को नहीं भी करेंगे, लेकिन वो भी आपके लिए एक लर्निंग है कि इस बार मेरे से ये मैं ना कर नहीं पाया, अगली बार ना मैं कुछ पहले सोच के जाऊंगा। तो वो कांस्टेंट प्रैक्टिस है। डॉक्टर साहब, यहाँ हमने बात की एक तो इमोशनल अटैचमेंट्स की, एक पीयर प्रेशर में बहुत बड़ा है एकेडमिक कंपटीशन जो है, उससे मुझे लगता है 80% जो ये वर्ग है वो गुजर रहा होता है। मतलब पेरेंट्स का प्रेशर नहीं भी है, पीयर प्रेशर टू परफॉर्म। ये प्रेशर जो है ये आमतौर पे पीयर्स में नहीं बनता। ये बनता है जब एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की
या आपको लगता है कि यही चीज़ है जो आपको जीवन में किसी प्रकार का रिवॉर्ड देगी, तब होना शुरू होता है कि उसके आगे तो इसका मतलब मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात निकली है जो लाइफ स्किल्स एजुकेशन है उनके साथ, कि अगर आपकी पर्सनैलिटी बेटर है, अगर आप मोर अवेयर हैं, अगर आपके नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स हैं, अगर आप अच्छी तरह से जीवन के चैलेंजेस को डील कर सकते हैं, तो अगर आपके अच्छे मार्क्स भी नहीं हैं तब भी चांसेस हैं कि आप फ्यूचर में जाके सक्सेसफुल हो। लेकिन ये बात उन्हें समझानी पड़ेगी ना, ये बात सोसाइटी में या घरों में या स्कूलों में ये करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो वक्त जब जेलसीज होने लगती हैं और अच्छा नहीं लग रहा होता। तो जैसा कि कहा डॉक्टर साहब ने आशिमा जी की लाइफ स्किल्स का जो ये पूरा प्रोसेस है ये बहुत मदद करता है। आप पिछले 8 बरसों से हैं इस पूरे फील्ड में, आपने क्या रिजल्ट देखे? वी जस्ट अलाउ द चिल्ड्रन टू थिंक दैट एवरीबडी इज डिफरेंट, हर कोई डिफरेंट है, एंड वी सेलिब्रेट दिस डिफरेंस। ये नहीं हो सकता कि अगर ए गाना बहुत अच्छा गाता है तो बी को भी अच्छा ही गाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बी अच्छा नहीं है। हो सकता है बी की पेंटिंग बहुत अच्छी हो जो ए की नहीं है। तो ये डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना है। ये जो पीयर प्रेशर जिसको हम समझ रहे हैं टू परफॉर्म, ये बेसिकली एज डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, ये सोसाइटल प्रेशर टू परफॉर्म है। पीयर्स का मैंने देखा है वो एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं बेहतर प्रदर्शन के लिए, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और जिस समय बच्चे बुरी उससे गुजर रहे होते हैं तो उस समय वो उनका सहारा बनते हैं, जो अक्सर बड़े नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो उस समय पॉन्टिफिकेटिंग मोड में चले जाते हैं। तुम्हें कहा था, तुमने मेरी बात नहीं मानी, जबकि उसे वो चाहिए नहीं उस समय। तो वो सहारा उस समय उसे अपने हमजोली ही देते हैं। कई बार आशिमा जी ये भी होने लग गया है कि हमने ओपननेस में हमने ये कहा कि हम ओपन मॉडर्न पेरेंट्स हैं, हमने उसे पूरी स्वतंत्रता दी है कि वो जो चॉइसेस करेगा। हमें ऐसा महसूस होता है कि ओपननेस इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और वो बचपन से ही उसकी प्रैक्टिस की जाती है। कम्युनिकेशन चैनल माँ बाप और बच्चों के बीच में खुले हुए होने चाहिए, ताकि बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी मुसीबत में वो फंसता है, तो वो सबसे पहले आके अपने माँ बाप से बात करे। और इसको मैं बहुत अच्छे से इसको ट्रांसलेट करती हूँ सेक्सुअल अब्यूज़ छोटे बच्चों का। लेकिन हमारे वो बच्चे गिल्ट, डर की वजह से अपने पेरेंट्स में कन्फाइड ही नहीं कर पाते हैं। वर्बल फिजिकल अब्यूज़ वो नहीं कन्फाइड कर पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। पीयर प्रेशर के अंदर आके या एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में एक्सपेरिमेंट विद ड्रग्स, विद क्राइम, with vandalism, स्मोकिंग, सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन करने लगते हैं। गिल्ट भी उससे होता है जो बाद में जाके उनके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। अगर वो अपने माँ बाप से इसके बारे में बात कर सके तो माँ बाप उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन चैनल हमेशा खुला हुआ होना चाहिए। गाइडिंग फैक्टर चाहिए ही इस उम्र में। डॉक्टर साहब, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि उन टीनेजर्स के लिए भी जो लाइफ स्किल्स को अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास कर रहे हैं? एडोलेसेंस उड़ने का समय है, पंख भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि उड़ के आप बाद में बैठते कहाँ हैं, कांटों पर या एक सुंदर वृक्ष पर जहाँ की फूल लगे हुए हैं। यही वो पीरियड है जो बाद में डिफ़ाइन करेगा कि आप जीवन में क्या करने वाले हैं और कितना सुंदर जीवन जीने वाले हैं। तो पेरेंट्स के साथ भी कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखें, पीयर्स के साथ भी रखें, लेकिन विद इन लिमिट्स, ताकि कल इस पीरियड का पछतावा ना हो, लेकिन इस पीरियड से सीखे हुए जो लेसन्स हैं
वो आपकी ज़िंदगी को गाइड कर सके। आशिमा सिंह जी, डॉक्टर अवधेश शर्मा, आज आप हमारे साथ रहे और एक उस मुद्दे पर आज हमने मन की बातें की हैं जो जिन पर शायद ना पेरेंट्स उतना जान पाते हैं, ना सिर्फ और ना ही शायद जो टीनेजर्स हैं वो इस पर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, अगर हमारे जो दर्शक आज हैं वो एडोलेसेंट या टीनेजर्स हैं तो उनके लिए बात आज बहुत सुंदर तरीके से डॉक्टर साहब ने कही है कि ये उड़ने का समय है। आशिमा जी ने भी कहा कि बहुत चार्म है इस पूरी उम्र में, लेकिन इस चार्म को अपनी सारी सीमाओं के साथ रखें। अपने में ये याद रखें कि आप सक्षम हैं, आप सशक्त हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। कुछ मन भी करता है, कहीं बहने का भी मन कर रहा है, करें, लेकिन उसको रोका जा सकता है क्योंकि उसके रिपरकशंस यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, लंबे समय तक चलेंगे। तो हमारे अपने हाथ में है कि अपने जीवन को कैसे बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो पीयर्स, वो आपके हमजोली आपकी ताकत बन सकते हैं। ना सिर्फ उनसे मदद लें बल्कि उनकी मदद भी करें। आपकी वाइब्रेशंस उन पर हावी हो जाएं और आप खुद एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ चलें। मन में कोई बात उठ रही है, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा ईमेल आईडी है contactus@mankibaat.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.mankibaat.com। आज की मन की बातों का सार, हम उम्र किशोरों के लिए सहायता का स्रोत बन सकते हैं। लाइफ स्किल्स यानी कि जीवन कौशल किशोरों को उनके जीवन की छोटी बड़ी चुनौतियों से लड़ने में सक्षम बनाते हैं। हम उम्र की बुरी आदतों से बचना लगातार अभ्यास से संभव है। Building positive relationship with peers is imperative for an adolescent's growth. तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।